बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद एक बार फिर पंजाब असम्बली जब से टूटी और मोहसिन नकवी जब से वहाँ के वज़ीर आला बने तो मुसलसल अजीब सी कैफियत है। दिन हो या रात गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है, केसेस मुकदमात का सिलसिला जारी है और हर 10 मिनट के बाद एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि ये हंगामा हो गया और वहाँ पे ऐसा मसला हो गया। बदकिस्मती हमारे मुल्क की यही है कि यहाँ के जो इदारे हैं, जो मुक़्तदर हलके हैं, जो ताकतें हैं, वो इस कदर ताकतवर हैं कि उनका नाम लेने से भी तौहीन हो जाती है, गद्दारी हो जाती है और वो केस कर देते हैं। ये वो मुसलमान हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले, उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, कुरान मजीद को जलाने वालों के साथ इनके मुरासिम हैं और इनका अपना नाम इतना मुकद्दम है कि अगर उसके साथ ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क आ जाए तो ये उस शख्स को ना सिर्फ गद्दार कहते हैं बल्कि उस पर ऐसे ऐसे मुकदमात और ऐसे ऐसे शिक्के लगाकर उसे गद्दारी के उस ज़ुमरे में ले आते हैं कि जहाँ उसे सज़ाए मौत के अलावा कोई और चीज़ नहीं बनती। ये सिर्फ़ इसलिए है कि यहाँ पे 75 सालों से इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरानी रही वो ताकतवर हलके की रही। जो इस मुल्क के अंदर इससे पहले भी निज़ाम चलता रहा वो अवाम खामोश रही, अवाम को नहीं पता होता था। अवाम की आंखों में धूल झोंक कर ये कहते थे कि सब सही है और अरबों खरबों डॉलर के कर्ज़े लेकर उसमें से कुछ % अवाम पे लगाकर ये कहते थे कि हमने बहुत तरक्की की। एक बात नाज़रीन आपकी समझ में आ रही होगी या नहीं, बहुत सी दफ़ा आपने ये सुना होगा या हर एक यहाँ पे ये कहते हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया या उसके जितने लोग हैं या इससे हटके जो दूसरे आम तजिया कार भी हैं वो ये कहते हैं कि PDM को इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन करवा देना चाहिए और जब ये इलेक्शन करवाएंगे तो ये अवाम के वोटों से हार जाएंगे, इनको इस चीज़ का खौफ नहीं, ये अवाम में कैसे जाएंगे। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अवाम है, अवाम का जो फ़ैसला है वो फ़ाइनल है। इस मुल्क में अल्लाह की सुप्रीमेसी के बाद अवाम की ताकत मानी जाती है। लेकिन ये तब खौफ हो, ये डर हो इस PDM को या ताकतवर हलकों को कि वो वाकई माजी में इससे पहले 70-75 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए, अगर वो इलेक्शन के थ्रू, वोट के थ्रू इस पार्लियामेंट में आए हों तो फिर वाकई जो ये खौफ भी हो, ये डर भी हो कि कल तक हमें अवाम हरा देगी। लेकिन इससे पहले आज तक कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। जो भी पार्लियामेंट में आता रहा, वज़ीर-ए-आज़म बनता रहा, सदर बनता रहा या जिस हिसाब से भी वो आता रहा, बॉक्स कहीं और से बुक होके आते थे, वोट कहीं और पे पड़ते थे। अवाम सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ लाइन में खड़े होती थी, वोट पे स्टैंप लगाती थी और वापस आ जाती थी। अवाम का वो वोट जो बॉक्स में बैलेट बॉक्स में डाला जाता था वो बाद में नज़र आतिश कर दिए जाते हैं या किसी जगह पे डंप कर दिए जाते हैं, उनको गिनती नहीं किया जाता। गिनती वही होते हैं जो पहले से कर दिए जाते हैं। ये वो प्रैक्टिस थी, ये वो सोच है, ये वो इस मुल्क की बदकिस्मती है जिसकी वजह से मौजूदा जो PDM है इसको भी इसका कोई ख़तरा नहीं और जो ताकतवर हलके हैं उन्हें भी ख़तरा नहीं। उन्हें पता है कि हम जो जुल्म करें, खुदा बने रहें, कत्ल करते रहें, अगवा करते रहें, सच बोलने वाले पे गद्दारी का मुकदमा करते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कल जब हम दोबारा आएंगे तो हम अपनी ताकत से आएंगे, अपनी धांधली से आएंगे और अपने पुराने तरीके से आएंगे और इसलिए हमें अवाम के वोट से डराने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिनका कहना ये है कि वोट बहुत अहम है, अवाम मेरे साथ है और अवाम की ताकत से मैं इनको शिकस्त दूँगा, वो जमहूरी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो इससे पहले इस मुल्क में कभी आजमाई नहीं गई। 1-2 स्टेशनों पे अगर वोट गिनती हुए तो वो किसी गिनती में नहीं आते। जिन हलकों से जीत मुमकिन होती है या जो पासा पलटने वाले हलके होते हैं वहाँ पे आज तक जो अवाम का वोट है वो गिनती नहीं हुआ और इसी वजह से ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसी वजह से ये अपनी मस्ती में मस्त हैं और जिसको चाहे जैसे चाहे रूंद दें, इन्हें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं। दूसरी तरफ ये अवाम, इस मुल्क की अवाम, इमरान खान का काम था
इनको जगाना, इनको बताना, इनको शऊर देना, इनको ये समझाना कि ये मुल्क कैसे चल रहा था, इसकी सियासत, जिसे आप सियासत कहते हैं वो क्या चीज़ थी, जिसको ये जमहूरियत कहते हैं वो क्या था, जिसको ये तरक्की कहते हैं उसके पीछे किसका हाथ था, और जिसको ये कहते हैं कि हम सारे एक हैं वो असल में क्या चीज़ थी। ये जब सारा उसने बताया तो अब पूरी जो ताकतें हैं इसमें पाकिस्तान की एक एक ताकत, चाहे वो अदलिया की हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, या चीफ जस्टिस की हो, या किसी और मुक़्तदर हल्के की हो, ब्यूरोक्रेसी की हो, आईजी की हो, जो भी शख्स जहाँ जिसकी जो ताकत है वो इसलिए इस इमरान खान के ख़िलाफ़ है कि उसे पता है कि इसके आने से हमारा कमीशन भी बंद होता है, हमारी करप्शन भी बंद होती है, और हम फिर दयानतदार होकर काम करेंगे। दयानतदारी हमें नहीं चाहिए। और इसी वजह से ये जो पीडीएम का जत्था है, जिसको मैं जत्था बोलता हूँ, ये बेखौफ इसलिए है कि इन्हें पता है कि हमारे पीछे एक इदारा, एक ताकत ऐसी है जो बक्से भरकर लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर वहाँ रख देगी, और वो अपनी मर्ज़ी से, जैसे सिंध में हुआ, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में जो कराची में हुआ, ये सारा एक्सरसाइज फिर से होता रहेगा। और भाड़ में जाए ये अवाम, ये वोट, ये जमहूरियत। हमने अपनी मर्ज़ी करनी है, हमने अपनी मर्ज़ी चलानी है। जब चाहेंगे हम जीत जाएंगे, जब चाहेंगे हम बॉक्स भर देंगे। असल कहानी इस मुल्क की ये है जिसकी वजह से ना कोई आवाम से डरता है और ना वोट उससे डरता है। कल तक क्या डेवलपमेंट होती है, मुल्क किस करवट जाता है, सियासत क्या रंग बदलती है, पावर ऑफ नेचर किसका साथ देती है, कुदरत जीतती है, ये ज़मीन के खुदा जीतते हैं, या आसमान का खुदा जीतता है, ये आने वाला वक्त देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकालता है। तब तक के लिए इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।